जय श्री कृष्ण। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को अखंड सुहाग की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है व बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजन में भीगे चने, कुमकुम, चावल, फूल, फल और दक्षिणा आदि चढ़ाई जाती है। इसके बाद सूत के धागे को बड़ के पेड़ के चारों ओर लपेटा जाता है और परिक्रमा करी जाती है। इसके बाद बायना निकालकर वट सावित्री की कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि व्रत की कहानी आपको लगातार मिलती रहे। कहानी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। आइए सुनते हैं वट सावित्री की यमराज और सावित्री वाली कहानी। प्राचीन काल में अशुपति नाम के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी विधात्री की तपस्या की। विधात्री की कृपा से राजा के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत रूपवान और गुणी थी। राजा ने पंडितों से उसकी शादी की चर्चा की। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि सावित्री को खुद अपना वर चुनने की आज्ञा दें। राजा ने ऐसा ही किया। एक बार सावित्री सत्यवान और उनके पिता से मिली। सत्यवान के रूप, गुण और लक्षण देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति चुन लिया। राजा सावित्री की शादी सत्यवान से करने के लिए तैयार हो गए। जब नारद जी को यह बात पता चली तो नारद जी ने राजन से कहा, हे राजन, सावित्री ने जो पति चुना है वह बुद्धि में ब्रह्मा के समान है, सुंदरता में कामदेव के समान, वीरता में शिव के समान, अक्षमा में पृथ्वी के समान है, लेकिन वह अल्प आयु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को यह बात बताई और दूसरा वर चुनने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, पिताजी, क्षत्राणी एक ही बार वर चुनती है और मैं सत्यवान को चुन चुकी हूँ। तब राजा ने सत्यवान और सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा शुरू कर दी। बचपन से सावित्री शिव आराधना करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद भी वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और आने वाले संकट से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। सपने में शिव जी ने उसे वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने नियम पूर्वक वट वृक्ष की पूजा आरंभ कर दी। जब सत्यवान की मृत्यु होने में 3 दिन शेष रह गए तो उसने खाना पीना छोड़ कठोर व्रत आरंभ कर दिया। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या वाले दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा तब सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा तो सावित्री बोली, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सावित्री की गोद में लेटते ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तो व्रत के प्रभाव से सावित्री को यमराज दिखाई देने लगे। वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उनके पीछे नहीं आवे, उन्हें उनका काम करने दे। किंतु वह बोली, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने पति के साथ चलूंगी। यमराज ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। सत्यवान के अलावा कोई भी वर मांग ले। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर राज्य छोड़कर अंधे हो गए हैं। उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें आंखों की रोशनी और राजपाट वापस मिले। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलने लगी। सावित्री बोली, मैं सत्यवान के बिना नहीं रह सकती। यमराज बोले, सत्यवान को छोड़कर एक और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज को क्रोध आ गया और बोले, 2 वरदान देने के बाद भी तुम वापस नहीं लौटती। सावित्री बोली, महाराज, सत्यवान के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं लौटी। यमराज बोले, अब आखिरी बार सत्यवान को छोड़कर एक और वर देता हूँ। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र और अटल राजपाट मिले। यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे आ रही थी। गुस्से से कुपित होकर बोले, अब तू नहीं लौटी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज, एक पतिव्रता स्त्री को आपने 100 पुत्रों का वरदान तो दिया है, लेकिन सत्यवान के बिना यह कैसे संभव है। यमराज को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्हें सत्यवान को वापस लौटाना पड़ा। सत्यवान जीवित होकर खड़े हो गए। सावित्री और सत्यवान ने गाजे बाजे के साथ वट वृक्ष की पूजा की। पत्तों के गहने बनाकर पहने तो हीरे मोती के हो गए। घर वापस आकर लौटे तो देखा सास ससुर की आंखों की रोशनी आ गई और राजपाट भी वापस मिल गया।
पिता अशोपति को 100 पुत्र मिल गए, सत्यवान को राजगद्दी मिली। चारों तरफ सावित्री के व्रत की चर्चा होने लगी। हे वट वृक्ष, जैसा सावित्री को अखंड सुहाग और वैभव दिया, वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को देना। जय श्री कृष्ण।